वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बॉय सनी पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। जी हाँ, मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1 जो मॉड्यूल फर्स्ट है, इसमें से आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। पूरा सिलेबस में नहीं पढ़ने के लिए अब सजेस्ट करूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। ओके, तो फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें से आप सिर्फ बेसिक सब चीज़ें पढ़ोगे, जैसे न्यूटन्स लॉ है एंड इट्स कंप्लीटनेस इन डिस्क्राइबिंग पार्टिकल मोशन। तो न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर पढ़ोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ोगे ही इसमें। उसके बाद प्रॉब्लम इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड फ्रिक्शन, तो क्या होता है वो पढ़ लोगे। उसके बाद एक्सटेंशन टू सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे इसमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है ये सब पढ़ लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, एवरीथिंग ये सब पढ़ लोगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बड़ा कुछ भी चीज़ इसमें नहीं पढ़ना, बट न्यूटन्स लॉ को छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, ठीक है, क्या होता है ये देख लेना। उसके बाद एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट वी, ग्रेडियंट क्या होता है वो देख लेना है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ग्रेडियंट वी है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो भी देख लेना है आपको, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है वो तो आपको पता ही है। उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका डिफिनेशन लिख लेना है, फोर्स क्या होता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है। ये तीन चीज़ करना है, इंपॉर्टेंट 7 स्टार लगा लो, ठीक है। उसके बाद कर्ल ऑफ ए फोर्स फील्ड, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कर्ल क्या होता है उसके बाद फोर्स फील्ड पढ़ना है आपको उसको लगा के, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो पढ़ना है, फोर्सेस। उसके बाद कंजर्वेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी डायग्राम, ये तो 100% पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है इलिप्टिकल क्या होता है वो पढ़ना है, इलिप्टिकल, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक ऑर्बिट क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है केपलर्स प्रॉब्लम, तो केपलर थ्योरम पहले पढ़ लेना, ठीक है। केपलर लॉ होता है तो उस लॉ को पढ़ना है। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम बनाना है, इंपॉर्टेंट है, बनाना है, ठीक है। उसके बाद है अप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टेलाइट है, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। एंड उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है, इसमें है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, 5 टर्म एक्सीलरेशन फार्मूला। उसके बाद है सेंट्रीपिटल एंड क्या है कोरियोलिस एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, फिर है वेदर सिस्टम, ठीक है, और फिर है फोकॉल्ट पेंडुलम, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में कैसे लगता है वो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद 5 टर्म एक्सीलरेशन फार्मूला पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी पढ़ना है आपको, कोरिजल के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। कोरोइजल एक्सीलरेशन क्या होता है वो पढ़ना है, और वेदर सिस्टम पढ़ना है, देख लेना एक बार थोड़ा सा 2-3 मिनट में आप समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। उसके बाद जो 4 नंबर चैप्टर है भाई साहब, इसमें 7 स्टार लगा लो, इसको पूरा पढ़ना है। 4th नंबर चैप्टर, 4th नंबर पढ़ने के लिए 3rd चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसलिए पढ़ाया गया 3rd चैप्टर। तो 4th चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, डैम्प्ड है, तो डैम्प्ड में 3 तरह का डैम्पिंग होता है, ठीक है। 4 तरह का होता है बट आपको 3 तरह का पढ़ना है, ठीक है। ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, अंडर डैम्प्ड, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डैम्पिंग का सब पढ़ोगे उसमें पूरा, ठीक है। डैम्पिंग अच्छे से देखो दिया भी आगे, हार्मोनिक मोशन में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो पढ़ना। उसके बाद ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड लाइटली डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है फोर्स ऑक्सीलेटर एंड रेजोनेंस भी पढ़ना है। 4 नंबर चैप्टर छोड़ना नहीं है, 3rd और 4th तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th नंबर चैप्टर में जब आओगे, डिफिनेशन एंड मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी आपको पढ़ना है इन अ प्लेन, फिर है रोटेशन इन द प्लेन, फिर है काइनेमैटिक्स इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग इन द प्लेन। भाई 4-5 नंबर भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 3rd, 4th, 5th आप 11th क्लास में पढ़ के आए होगे, ठीक है। वही चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है। थ्योरी भी लिखना है आपको यहाँ पे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, दोनों काम करना है, ठीक है। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स लॉ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल भर भर के आएगा, ठीक है। यूलर्स लॉ ऑफ मोशन, इस पर क्वेश्चन आता है, आएगा और आता ही रहेगा, और डायरेक्ट लिखने के लिए भी आएगा, ठीक है। तो 5th नंबर चैप्टर ऐसे ही आपको पढ़ना है, पूरा मोशन वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है 6th मॉड्यूल। 6th मॉड्यूल में आप जैसे देखोगे, और 6th मॉड्यूल में आप है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। जो आपको पढ़ना है ये नहीं हो, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स रेट ऑफ चेंज बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भर भर के आएगा, आता है एवरी ईयर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, ये पढ़ना ही है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड वेयर इन ऑल पॉइंट मूव इन ए कोप्लेनर मैनर, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है रॉड क्या है एग्जीक्यूटिंग कॉनिकल मोशन विद सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो निकालने के लिए भी आएगा, फिक्स्ड है। सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड जब हो तो उस टाइम में क्या होगा, उसके बाद ओनली नीड टू शो दैट द मोशन लुक्स 2 डायमेंशनल बट इन 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन फेल, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही है। 3rd, 4th, 5th, 6th 4 चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, 3rd, 4th, 5th 3 चैप्टर पूरा पढ़ना है, छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है आपको, मैं अभी क्वेश्चन PYQ दिखा देता हूँ, उस बेसिस पे आप
खुद डिसाइड कर लेना क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी इतना जो मैं बताया इसको एक पेज में लिख लो, ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, लगता है 20-30 टॉपिक होंगे और आप 3 दिनों में आप कवर कर सकते हो। उसके बाद PYQ जो है देख लो 2021 का, ठीक है, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिए होंगे, नंबर 1 कंपलसरी होता है, फिर 4 कोई भी बना लो, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर वाला, वो देखो कैसा है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोर्स। इसके फोर्स का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। फिर है एक्सप्रेस एस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एस को एक्सप्रेस करना है, वो क्या है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ओके। एंड अब जो नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो आगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बाद डिफाइन यूलर एंगल क्या होता है उसको भी डिफाइन करना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना। थ्योरेटिकल है, उसके बाद है कंसीडर ए क्लाउड ऑफ पॉइंट पार्टिकल इंटरेक्टिंग थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड हैविंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेमेटिक एनर्जी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अंडर विच दिस कुड विल एक्सपेंड, ठीक है। तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट है वाइज Foucault pendulum situated at the equator will not detect the rotation of the earth about its axis। जो भी आप पढ़ोगे थियोरेटिकल पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड एंड इंडक्टर का दिया हुआ है, इज एंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है इन ए सीरीज, तीनों RLC लगा हुआ है इन द सर्किट ऑक्सिलेटरी Y, ठीक है। तो इस आपको बताना है क्यों, जो सर्किट है वो ऑक्सीलेटर है या नहीं, और है तो क्यों, ठीक है। तो ऑक्सीलेटर है रियली में, क्योंकि XY में होता है तो इसका उसका फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकाल के ऑक्सीलेटर है यार, ठीक है। एंड उसके बाद है पेंडुलम इज ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पीरियड व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन, पहला ए स्टेशनरी लिफ्ट, द सेकंड ए लिफ्ट फॉलिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इतना, तो दोनों पे निकालना है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स में आपको बनाने पड़ेंगे। टफ लग रहा होगा बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको टफ लग रहा है, बाकी ये ईजी है, ओनली फार्मूला बेस्ड है, ओके। और थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक 2 नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें से 2A 2B है। इसमें से 7 मार्क्स का पहला A है, B नंबर भी 7 मार्क्स का है। इसमें जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आ रहा है और थ्योरी दोनों मिला के यार, मतलब मान लो ना 60-40 आएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल मूव्स विद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड R इज इक्वल टू R0 e टू द पावर बीटा t, वेयर R0 एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा एंड रेडियल पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन वेनिसेस, तो उस पर आपको निकालना है। फिर ए पॉइंट इज ऑब्जर्व टू हैव वेलोसिटी VA रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम A, व्हाट इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम B विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम A सिस्टम A बाय डिस्टेंस ऑफ R। कोई A जो पॉइंट है वो B से R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसका उस टाइप से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ए ट्रक एट रेस्ट है, हैज़ 1 डोर फुल्ली ओपन एज शोन फिगर, ठीक है। एक उसका जो डोर है वो खुला हुआ है, फुल्ली ओपन, ठीक है। द ट्रक एक्सेलरेशन फॉरवर्ड एट कांस्टेंट रेट A एंड ए डोर बिगिंग टू स्विंग शंट, द डोर इज यूनिफॉर्म एंड सॉलिड, ठीक है। हैज़ टोटल मास ऑफ M, हाइट H एंड द विड्थ W दिया हुआ है, ठीक है। नेगलेक्ट एयर रेसिस्टेंस, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डोर अबाउट इट्स हिंगनेस व्हेन इट हैज़ स्विंग थ्रू 90 डिग्री से, जब वो घूमता है तो उस टाइम का आपसे पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी। आपको बता देना है यार, आप पढ़ोगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन बहुत ही इजीली और 7 मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, फिर उसी का B नंबर है 7 मार्क्स का, वो भी यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड हाइट R है। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करना है जिसका रेडियस R एंड हाइट H है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स मतलब फाव में लेके चले जाओ, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड अनकंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो 4 नंबर आपको मिले। उसके बाद दिखाना है सोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R आर कंजर्वेटिव, आल्सो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। तीनों फाइंड करना है, आपको 14 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ पढ़ना है, और PYQ ये सब तो यार एग्जाम करके जाना है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, ए स्टेट एंड डिस्कस केपलर्स लॉ। आपको बोला था पढ़ने के लिए, वो है यहाँ से अभी न्यूमेरिकल भी आपको दिखेगा। उसके बाद सो डैट द न्यूटन्स लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम केपलर्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ से निकाला गया है, डिड्यूस्ड हुआ है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसको डिस्कस द एनर्जी इक्वेशन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी 6 नंबर। उसके बाद राइट एंड सॉल्व इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए मास M एग्जीक्यूटिंग फोर्स डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, आल्सो डिस्कस द केसेस ऑफ लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस, ये भी आपको बताया था कि इसको भी पढ़ लेना, वहाँ से देखो क्वेश्चन देखने डायरेक्ट मिल रहा है, सिलेबस से ही क्वेश्चन मिल रहा है यार, ठीक है। तो सिलेबस कवर करना पड़ेगा। देखो भाई, पहली बार इंजीनियरिंग करने आए हो तो यार 5 मिनट में पढ़ के पास नहीं हो पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर बीटेक आप कर रहे हो, इंजीनियर ऐसे ही नहीं बनते यार, फिर BSc BCom वाले के जैसा आप भी बन जाओ ना यार,
कि यार नहीं पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हो और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको चैप्टर के साथ थ्योरी के साथ आपको बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी वो चैप्टर और थ्योरी वो आपका होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये आपको लग रहा होगा पढ़ने के बाद सर क्या पूछ लिया, नो, बहुत ईजी है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज आपके लिए भी टफ है और मेरे लिए भी टफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव यूलर्स इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, मोशन एंड डिस्कस देयर नेसेसिटी इन डिस्क्राइबिंग अ रिजिड बॉडी। भाई यूलर्स का इक्वेशन आपको लिखना है रिजिड बॉडी का, ठीक है, और लिख लेना यार। एक्सप्लेन व्हाई फ्लाइंग सोर्सेस मेक्स बेटर स्पेस क्राफ्ट देन डू फ्लाइंग सिगार्ड। फिर देखोगे राइट शॉर्ट नोट्स हैं, 3 दिए हुए हैं, तीनों को में से 2 लिखना है, ठीक है। तो फौकॉल्ट पेंडुलम क्या होता है, उसका सैटेलाइट मैन्यूवर क्या है, उसका क्रिटिकली डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या है, आपको लिखना नॉर्मली। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ कैसे पूछे गए 2020 में भी, और 2020 के क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। इसका भी 2-2 नंबर के मार्क्स से क्वेश्चन आप देख लो। गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो एग्जांपल भी आपको इसका देखना है। एक्सप्रेस आर ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद DEF हो गया, यहाँ पे भी देखो आपको नेक्स्ट ईयर में पूछ गया डिफाइन यूलर्स एंगल, तो ये हर बार पूछा जा रहा है, ऐसा मैं देखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार भी क्वेश्चन PYQ रिपीट होगा 2023 में भी, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको PYQ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करना है आपको, और सारा ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर वाला तो सारा देख के जाना है भाई, ताकि आप उसी से लिख पाओ, 14 मार्क्स आप इधर से गेन कर पाओ। और पहली बात कि आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ABCD FGH IJ KLMN इस टाइप से, तो आपको उसमें 7 लिखना है, लेकिन आपको जो है मेरे तरफ से 10 लिखना है, 10 में से 10 लिखना है। मान लो 2 गलत भी हो गया तो वो पूरा काउंट हो जाता है 7, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्या GH इस टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे यार, और ऐसे ही पूछते जाते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे ही 2-2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे 5-6 लाइन में आंसर देना है, या हो सकता है एक एक पेज तो नहीं जाएगा, हाफ पेज में ही बन जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद 2 नंबर में जो यहाँ पे पूछा गया है 8 मार्क्स और 6 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस b विथ एंगुलर वेलोसिटी, आपको उसका दिया हुआ वेयर अल्फा का वैल्यू दिया, अल्फा इज ए कांस्टेंट, डिस्क्राइब द पार्टिकल वेलोसिटी इन पोलार कोऑर्डिनेट, तो पोलार कोऑर्डिनेट में आपको इसका वेलोसिटी बताना है, ठीक है। उसके बाद है 3 फ्राइट कार्स ऑफ मास m आर पुल्ड विथ फोर्स F बाय लोकोमोटिव, फ्रिक्शनली इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच कार, ठीक है। उसके बाद ड्राइव लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तीनों को आपको ड्राइव करना है। तो ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन है।